नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज। आप देख रहे हैं मेडिक्स यूट्यूब चैनल। वेलकम टू ए न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे न्यूरोबियन 4 टेबलेट के बारे में। न्यूरोबियन 4 टेबलेट में क्या क्या कॉम्पोजिशन होता है, उस कॉम्पोजिशन में हमारे बॉडी में क्या क्या असर होता है, इसका मेन यूजेस क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है, लेने का सही तरीका क्या है और कितने दिन तक इसे लिया जाता है, ये सब इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, इसके इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। न्यूरोबियन फोर्ट इज अ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट। न्यूरोबियन फोर्ट एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट है, मेनली यूज टू सपोर्ट नर्व हेल्थ एंड बूस्ट एनर्जी। मेनली इसको यूज किया जाता है नर्व सपोर्ट के लिए और एनर्जी बूस्ट करने के लिए शरीर में यूज किया जाता है। इट कॉन्टेन्स 6 एसेंशियल बी विटामिन। ये मेनली बी विटामिन 6 एसेंशियल बी विटामिन इसमें होता है, डेट रिपेयर डैमेज नर्व्स। जो डैमेज नर्व्स है उसको रिपेयर करने में मदद करता है और इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म को ठीक करने में, सुधारने में मदद करता है। इट इज वाइडली यूज इन नर्व पेन। इसको मेनली सभी यूज करते हैं नर्व पेन में, टिंगलिंग में या झिंझिनाहट में। हमारे शरीर में जो झिंझिनाहट होता है हाथों में या पैरों में, झिंझिनाहट में, बर्निंग सेंसेशन, अगर हाथ पैर में जलन जैसा हो रहा है तब भी इसको यूज किया जाता है। शरीर में अगर वीकनेस हो तब भी इसको यूज किया जाता है, फैटिग में यूज किया जाता है और विटामिन डेफिशिएंसी में भी इसको यूज किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं इसका कॉम्पोजिशन के बारे में, क्या क्या कॉम्पोजिशन होता है न्यूरोबियन 4 टेबलेट में। पहले देखते हैं, इस टेबलेट कंटेन 6 पावरफुल विटामिन बी विटामिन। एक एक टेबलेट में 6 पावरफुल बी विटामिन कंटेन होता है। तो पहले देखते हैं विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 को थियामिन भी बोलते हैं, याद रखना, विटामिन बी 1 को थियामिन भी बोलते हैं। 10 mg प्रेजेंट होता है, 10 mg थियामिन प्रेजेंट होता है एक न्यूरोबियन 4 टेबलेट में। इसका मेनली यूज होता है इम्प्रूव नर्व्स एनर्जी एंड नर्व सिग्नल्स। नसों की ऊर्जा देता है और नर्व सिग्नल सुधारने में मदद करता है हमारे शरीर में न्यूरोबियन 4 टेबलेट। दूसरा है विटामिन बी 2। विटामिन बी 2 को कहा जाता है राइबोफ्लाविन। राइबोफ्लाविन भी विटामिन बी को कहा जाता है। 10 mg विटामिन बी 2 प्रेजेंट होता है एक न्यूरोबियन 4 टेबलेट में। इसका यूज देखें तो हेल्प्स इन एनर्जी प्रोडक्शन। हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पादन करने के लिए, यानी एनर्जी देने के लिए शरीर में इसको यूज किया जाता है। उसके बाद देखते हैं विटामिन 3। विटामिन 3 को याद रखिएगा निकोटिनामाइड भी कहा जाता है। 45 mg निकोटिनामाइड प्रेजेंट होता है एक न्यूरोबियन 4 टेबलेट में। इसका भी यूज देखें तो रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म। सूजन कम करता है, सूजन या इन्फ्लेमेशन कम करता है और मेटाबॉलिज्म सुधारने में मदद करता है शरीर में। उसके बाद देखें तो विटामिन बी 5 प्रेजेंट होता है, जिसको बोलता है कैल्शियम पेंटोथेनेट। कैल्शियम पेंटोथेनेट विटामिन बी 5 को कहा जाता है, ये सब याद रखिएगा। 50 mg विटामिन बी 5 प्रेजेंट होता है एक न्यूरोबियन 4 टेबलेट में। इसका यूज है हेल्प्स इन टिश्यू हीलिंग एंड रिपेयर। हमारे शरीर में जो टिश्यू होता है, टिश्यू की मरम्मत और हीलिंग करने में ये मदद करता है। उसके बाद देखते हैं विटामिन बी 6। विटामिन बी 6 प्रेजेंट होता है न्यूरोबियन 4 टेबलेट में। विटामिन बी 6 को पायरिडोक्सिन नाम से भी कहा जाता है, साइंस की भाषा में इसको पायरिडोक्सिन कहा जाता है। 3 mg पायरिडोक्सिन प्रेजेंट होता है एक न्यूरोबियन 4 टेबलेट में। इसका यूज देखें तो इम्प्रूव नर्व कंडक्शन एंड ब्रेन फंक्शनिंग। नर्व सिग्नल जो होता है हमारे शरीर में, नर्व सिग्नल है, उसको सुधारने में मदद करता है और ब्रेन फंक्शन, दिमागी कार्यों को सुधारने के लिए इसको यूज किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं विटामिन बी 12 प्रेजेंट होता है, जिसको साइनोकोबालामिन कहा जाता है। 15 mcg प्रेजेंट होता है, 15 माइक्रोग्राम प्रेजेंट होता है विटामिन बी 12 एक न्यूरोबियन 4 टेबलेट में। इसका यूज होता है हेल्प्स इन ब्लड फॉर्मेशन एंड नर्व रीजनरेशन। खून का निर्माण, खून पैदा करने में, हमारे शरीर में खून बनाने में, नया खून बनाने में मदद करता है और नसों की ग्रोथ, नर्व की ग्रोथ में मदद करता है। उसके बाद देखते हैं हाउ न्यूरोबियन 4 वर्क्स। न्यूरोबियन 4 टेबलेट हमारे शरीर में कैसे काम करता है, हमारे शरीर में जाकर कहाँ कहाँ काम करता है, किस किस चीजों में काम करता है। रिपेयर्ड डैमेज नर्व्स। हमारे शरीर में जो खराब नसें हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, उसको रिपेयर करते हैं। नर्व्स रिड्यूस नर्व इन्फ्लेमेशन। हमारे शरीर में अगर सूजन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, अगर हाथ पैर में जलन हो रहा है, उसको कम करने के लिए न्यूरोबियन 4 मदद करता है हमारे शरीर में। बूस्ट सेलुलर मेटाबॉलिज्म। हमारे एक एक सेल में जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको स्पीड यानी बूस्ट करने में हम न्यूरोबियन 4 हमारे शरीर में मदद करता है।
उसके बाद देखते हैं एनहांसेस ब्लड सर्कुलेशन, हमारे शरीर में ब्लड जो सर्कुलेशन होता है पूरा शरीर में, उसको एनहांस करने में यानी बढ़ावा देने में, सुधार करने में इसको यूज किया जाता है। सपोर्ट्स ब्रेन फंक्शनिंग, हमारे ब्रेन में भी ये दिमाग के कार्य को सुधारने के लिए भी न्यूरोबियन फोर्ट यूज किया जाता है। उसके बाद देखते हैं इम्प्रूव ऑक्सीजन सप्लाई बाय हेल्पिंग रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। इम्प्रूव ऑक्सीजन सप्लाई, हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन सप्लाई इम्प्रूव करते हैं, कैसे इम्प्रूव करते हैं, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन करके। ज्यादा रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन होगा तो हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा, हीमोग्लोबिन ज्यादा होने से ऑक्सीजन सप्लाई हमारे शरीर में यानी पूरे सेल में, हमारे शरीर में एक एक सेल में ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा होगा। उसके बाद देखते हैं इसका मेन यूजेस क्या है, यानी इंडिकेशंस क्या है। मेनली नर्व प्रॉब्लम में इसको यूज किया जाता है। कैसे नर्व प्रॉब्लम में, जैसे नर्व पेन हो रहा है, देख रहे हैं सब हमने, नर्व पेन हो रहा है उसमें भी इसको यूज किया जाता है। टिंगलिंग यानी झिनझिनाहट, हमारे शरीर में या पैरों में अगर झंझनाहट हो रही है उसमें यूज किया जाता है। बर्निंग सेंसेशन यानी जलन में, शरीर में कहीं भी पार्ट में अगर जलन जैसा महसूस हो रहा हो तब भी इसको यूज किया जाता है। नामनेस या सुनपन, हमारे शरीर में कभी कभी नामनेस यानी सुन पड़ जाता है कहीं भी शरीर पे किसी भी अंग में, तब भी न्यूरोबियन 4 टेबलेट यूज किया जाता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी में इसको यूज किया जाते हैं। नर्व डैमेज इन डायबिटीज, आप सभी लोगों को पता ही है कि डायबिटीज में हमारे शरीर के जो नर्व से वो डैमेज होने लगता है, उस डैमेज नर्व को रिपेयर करने में इसको यूज किया जाता है। डायबिटिक पेशेंट में नसों के दर्द में भी अगर नर्व में पेन हो रहा है डायबिटीज के पेशेंट में, तब भी न्यूरोबियन 4 टेबलेट यूज किया जाता है। उसके बाद इसका यूज देखते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी, हमारे शरीर में अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कम हो रहा है, उसको कम होने से कुछ सिम्टम्स आता है, जैसे वीकनेस होता है, फैटिग होता है, स्टेमिना कम हो जाता है, तो उसमें भी न्यूरोबियन 4 टेबलेट यूज किया जाता है। हु शुड यूज दिस, इसे किसे किसे लेना चाहिए, किसे किसे नहीं लेना चाहिए, तो देखते हैं कौन कौन इसको ले सकते हैं। पीपल विथ नर्व पेन, जिसके नसों में दर्द हो रहा है, जिसके शरीर के जिस पेशेंट के शरीर में के नसों में दर्द हो रहा है, उसको ये यूज करना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट विथ नर्व वीकनेस, जिसको भी डायबिटीज है, जिस पेशेंट को भी डायबिटीज और उसके नर्व में वीकनेस आने लगा है, तभी इसको यूज किया जाता है। पीपल विथ लो एनर्जी पीपल विथ लो एनर्जी, जिसको जल्दी थकान हो जा रहा है, थोड़ा सा काम करने के बाद ही थकान महसूस हो जाता है, वो भी न्यूरोबियन 4 टेबलेट यूज कर सकते हैं। पीपल विथ बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी, पहले भी मैं बता चुका हूँ, जिसके शरीर में बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कम हो जा रहा है, उसको भी ये यूज कर सकते हैं। इंडिविजुअल विथ माउथ अल्सर, जिसके शरीर अगर मुंह में छाले पड़ गए हो, जिस भी पेशेंट में मुंह में छाले, बार बार मुंह में छाले पड़ते जाते हैं, कोई अन्य दवाई खाता है लेकिन फिर से मुंह में छाले पड़ जा रहा है, तब भी न्यूरोबियन 4 टेबलेट यूज किया जाता है। एल्डरली पीपल विद नर्व डिजेनरेशन, आप लोग कई पेशेंट को देखे होंगे, जब बुजुर्ग हो जा रहे हैं तो उसके नाव कमजोर होने लगता है, वो खुद ही बताता है नाव काम नहीं करता है, नाव कमजोर हो जा रहा है, नाव डिजेनरेट हो रहा है, तभी न्यूरोबियन 4 आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं डोजेस के बारे में, कितना कितना डोज में आप न्यूरोबियन 4 टेबलेट ले रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप जब चाहे तब भी न्यूरोबियन 4 तीन चार टेबलेट दिन में खाया जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक टेबलेट डेली आफ्टर फूड, मतलब दिन में आप एक ही टेबलेट खा सकते हो, खाना खाने के बाद। आफ्टर फूड यानी खाना खाने के बाद दिन में एक बार एक टेबलेट इसको ले सकते हो। डू नॉट टेक ऑन एम्प्टी स्टोमक, खाली पेट इसको नहीं लेना चाहिए, खाली पेट लेने से इसका साइड इफेक्ट दिखाया जा सकता है, तो खाली पेट इसको नहीं लेना है। इन सेवियर नर्व पेन, अगर नर्व पेन बहुत ज्यादा है तो डॉक्टर में सजेस्ट 1 टेबलेट ट्वाइस डेली। अगर नर्व का पेन बहुत ही ज्यादा है तो डॉक्टर आप लोगों को कई बार एक टेबलेट के बाद दिन में 2 बार भी दे सकते हैं, सुबह और रात को भी इसको दे सकते हैं अगर नर्व पेन बहुत ज्यादा है तो, वरना एक ही से स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद देखते हैं हु शुड अवॉइड दिस, किसे किसे विटामिन न्यूरोबियन 4 टेबलेट नहीं लेना चाहिए। एलर्जी टू बी विटामिन, जिसको भी बी विटामिन से एलर्जी हो रहा हो, खाने के बाद ही तुरंत में शरीर में लाल लाल धब्बे बन जा रहा हो, एलर्जी है, तब इसको नहीं लेना चाहिए। सेवियर लिवर डिजीज, जिसका भी सेवियर लिवर डिजीज है, लिवर में प्रॉब्लम है, उसको न्यूरोबियन 4 नहीं लेना चाहिए। ऑलरेडी टेकन मल्टीविटामिन और बी कॉम्प्लेक्स, अगर कोई किसी भी पेशेंट ने अगर दूसरा मल्टीविटामिन या बी कॉम्प्लेक्स का टेबलेट या सिरप ऑलरेडी ले रहे हो, तो उसको भी न्यूरोबियन 4 टेबलेट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि डबल डोज हो सकता है, इसलिए इसको यूज नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन विदाउट डॉक्टर अप्रूवल, अगर कोई भी
कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसको भी न्यूरोबियन 4 विदाउट डॉक्टर कंसल्टिंग नहीं लेना चाहिए। उसके बाद देखते हैं क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। साइड इफेक्ट जैसे नोजिया हो सकता है, देख रहे हैं नोजिया जैसा हो सकता है, यानी उल्टी जैसा महसूस हो सकता है पहले खाने के बाद। हेडेक यानी सिर दर्द हो सकता है, सिर दर्द कभी कभी हो जाता है न्यूरोबियन 4 टेबलेट के खाने के बाद। स्टोमक अपसेट हो सकता है, पेट खराब हो सकता है। स्किन रैशेस जो कि एकदम रेयर है, त्वचा पर रेशेस पड़ जाता है कभी कभी, बहुत रेयर होता है ज्यादातर। तो ये साइड इफेक्ट था न्यूरोबियन 4 टेबलेट का, किस किस को आप लोग देख के ही देना है। ड्यूरेशन यानी कितना देर तक, कितने दिन तक ये न्यूरोबियन 4 टेबलेट चलेगा, कितना दिन तक ले सकते हैं आप। जनरली 1 to 2 months कोर्स इफ इनफ, आमतौर पर 1 से 2 महीना कोर्स ही बहुत ही ज्यादा होता है। 1 से 2 महीने ही आपको लेना है। अगर बहुत ही ज्यादा आपको नर्व में प्रॉब्लम नहीं है तो 1 से 2 महीना लेना है। साल साल तक इसको नहीं लेना है, जब भी मन करे उसको नहीं खाना है। डायबिटिक न्यूरोपैथी में रिक्वायर्ड लॉन्गर, अगर किसी पेशेंट को डायबिटिक न्यूरोपैथी है तो ये कई दिनों तक चल सकता है, साल तक भी चल सकता है, ये डॉक्टर डिसाइड करता है। डो नॉट टेक कंटिन्यूअसली विदाउट डॉक्टर एडवाइस, आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, डॉक्टर के एडवाइस के बिना आप लोग इसे कंटिन्यूअसली नहीं ले सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।